महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ मध्य पूर्व। तुर्की के सैन्य कमांडर सीरिया में दाखिल हुए। इजरायल ने मिसाइल अटैक से एयरबेस उड़ाया। राष्ट्रपति एर्दोगान की बढ़ी सबसे बड़ी सैन्य टेंशन। परमाणु बम हमले से नहीं हिचकिचाएगा इजरायल। नाटो के नियमों में उलझे पूरे पश्चिमी देश। सीरिया की सरजमी अब दो बड़े क्षेत्रीय देशों के बीच बारूदी अखाड़ा बन चुकी है। असद शासन के खात्मे के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सीरिया में अपनी आक्रामक बिसात बिछा दी। तुर्की खुद को सीरिया का नया सुरक्षा कवच घोषित कर चुका है। राष्ट्रपति अहमद अल शरा की अंतरिम सरकार को मोहरा बनाकर तुर्की अपनी विशाल सेना को सीरिया में स्थापित कर रहा है। विद्रोही गुटों को तुर्की की सैन्य अकादमियों में पेशेवर ट्रेनिंग दी जा रही है। तुर्की के शीर्ष सैन्य अफसर अबू अल दुहूर और T4 जैसे रणनीतिक एयरबेस का दौरा कर रहे हैं। तुर्की का ये बढ़ता दबदबा इजरायल के लिए सीधी लाल बत्ती की तरह है। इजरायल देख रहा है कि कैसे एर्दोगन उस्मानिया साम्राज्य की तर्ज पर अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। इजरायल इस विस्तारवाद को अपनी संप्रभुता का अंत मानता है, इसलिए उसने एर्दोगन के इस खतरनाक प्लान को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति बना ली है। सीरियाई सैनिकों को तुर्की में ट्रेनिंग। अजाज की चौकियां नई सरकार को सौंपी। अबू अल दुहूर बेस का ढांचा मजबूत किया। सीरिया में 3500 वर्ग मील पर कब्जा। एर्दोगन का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का प्रयास। इजरायली सीमा के पास सैन्य जमावड़ा बढ़ा। इजरायल की हवाई बादशाहत के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तुर्की ने सीरिया के प्रमुख T4 और पलमायरा एयरबेस पर रूस से खरीदा गया खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही SRO+ और सीपर जैसे बेहद घातक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। इजरायल का खुफिया तंत्र जानता है कि अगर ये रडार नेटवर्क एक बार एक्टिवेट हो गए तो इजरायल का वो सीक्रेट एयर कॉरिडोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल वो दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए करता है। यही वजह है कि इजरायली वायुसेना ने बिना वक्त गंवाए ताबड़तोड़ 8 मिसाइलें दागकर अबू अल दुहूर एयरबेस को दहला दिया। इजरायल का एक ही मकसद है, तुर्की के एयर डिफेंस नेटवर्क को काम शुरू करने से पहले ही मलबे में तब्दील कर देना, ताकि उसका हवाई दबदबा बरकरार रहे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एर्दोगान को सीधी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने एक शब्द में कड़ा संदेश दिया, डोंट, यानी सीरिया में पैर पसारने की जरूरत मत करना। इजरायली रक्षा नेतृत्व का मानना है कि तुर्की सीरिया को अपना ठिकाना बनाकर इजरायल की घेराबंदी कर रहा है। इजरायल के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अगर तुर्की ने अपनी हदों को पार किया या इजरायल की सुरक्षा रेखा को लांघा तो इजरायल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इजरायल के लिए ये एक अस्तित्व की लड़ाई है। अगर एर्दोगन ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो यह जंग एक अभूतपूर्व तबाही का रूप ले लेगी, जिसमें तुर्की को एक ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी उसने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। तुर्की केवल अकेले सीरिया में दांव नहीं खेल रहा है, बल्कि उसने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर मक्का समझौता किया है। इस नए गठजोड़ के जरिए एर्दोगान सीरिया को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देना चाहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक घोषित परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस त्रिस्तरीय गठबंधन से ऐसा आभास दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की परमाणु ताकत अब तुर्की के रणनीतिक हितों के पीछे खड़ी है। लेकिन इजरायल इस नए मुस्लिम सैन्य ब्लॉक से जरा भी भयभीत नहीं है। इजरायली सैन्य विचारकों का साफ कहना है कि किसी भी बाहरी देश की परमाणु धौंस इजरायल को अपनी सीमाओं की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। इजरायल जानता है कि उसके पास खुद का एक अजेय और गुप्त परमाणु तंत्र मौजूद है। अगर मक्का समझौते की आड़ में इजरायल को घेरने की कोशिश हुई तो इसका जवाब बेहद भयानक होगा। इस बढ़ते टकराव ने पश्चिमी सैन्य संगठन नाटो को एक ऐतिहासिक धर्म संकट में डाल दिया है। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाता है। तुर्की नाटो का एक बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सदस्य है।
जबकि इजराइल नाटो का हिस्सा ना होते हुए भी अमेरिका का सबसे करीबी और रणनीतिक सहयोगी है। यदि सीरियाई धरती पर तुर्की और इजराइल की सेनाएं सीधे आमने सामने आती हैं, तो अमेरिका और नाटो के लिए किसी एक का चुनाव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इजराइल ये अच्छी तरह जानता है कि नाटो इस मामले में पूरी तरह लाचार रहेगा, इसलिए इजराइल किसी अंतर्राष्ट्रीय मदद या नाटो की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल का रुख बिल्कुल साफ है। अपनी सुरक्षा के मामले में वो किसी भी बहुराष्ट्रीय दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे सैन्य तनाव के पीछे इजराइल की घरेलू राजनीति भी एक बड़ा कारण है। 27 अक्टूबर को इजराइल में बेहद अहम आम चुनाव होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए चुनाव अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। अपनी स्थिति मजबूत करने और देश को एकजुट रखने के लिए वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं कर सकते। सीरिया में तुर्की के बढ़ते प्रभाव को रोकना उनके लिए राजनीतिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से बेहद जरूरी है। इजराइल ने यह मन बना लिया है कि वो तुर्की को सीरिया का मालिक नहीं बनने देगा। एर्दोगन का हर एक सैन्य कदम इजराइल के सीधे हमले को न्योता दे रहा है। मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे क्षेत्र को एक परमाणु दुस्वप्न में धकेल सकती है। इजराइल का यह आक्रामक रुख साफ बताता है कि वो तुर्की को सीरिया में अपने पैर नहीं जमाने देगा। एर्दोगन के हर सैन्य दुस्साहस का जवाब इजराइल अपनी पूरी घातक ताकत से दे रहा है, चाहे आधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना हो या तुर्की के सैन्य एयरबेस पर प्रहार करना। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अंतिम हद पार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। अब देखना यह होगा कि क्या एर्दोगन इजराइल की इस कड़ी चेतावनी के बाद पीछे हटते हैं या फिर टकराव पूरे मध्य पूर्व को एक महाविनाशकारी युद्ध की आग में झोंक देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऑल गुड। वक्त एक ब्रेक है, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH